नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिओम नगरी में। कृष्ण और सुदामा की दोस्ती के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। अगर किसी को कभी दोस्ती की मिसाल देनी हो तो सबसे पहले नाम कृष्ण और सुदामा का ही आता है। कृष्ण एक संपन्न परिवार से थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। दोनों में जमीन आसमान का फर्क हुआ करता था, लेकिन फिर भी दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सुदामा भी एक समय में बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन क्या किसी को पता है कि सुदामा गरीब कैसे हुए? क्या थी इसके पीछे की वजह? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की एक पौराणिक कथा के बारे में। एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। कई बार ऐसा होता था कि उसे पूरे दिन कोई दान नहीं मिलता था। ऐसे में वह पानी पीकर और प्रभु का नाम लेकर सो जाती थी। एक बार उसे लगातार 5 दिन तक कोई भिक्षा नहीं मिली। छठे दिन उसे 2 मुट्ठी चने मिले। चने पाकर ब्राह्मणी बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि सुबह भगवान को भोग लगाकर ये चने खाऊंगी। ब्राह्मणी ने चने की पोटली बांधी और भगवान का नाम जपते जपते सो गई। आधी रात को कुछ चोर चोरी करने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। इधर उधर बहुत ढूंढा, चोरों को कुछ नहीं मिला। आखिर में उनके हाथ वो चने की पोटली लग गई। उसे सिक्के की पोटली समझकर चोरों ने उठा लिया। इतने में ब्राह्मणी की आँख खुल गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। गांव के सारे लोग इकट्ठा हो गए और चोरों को पकड़ने के लिए दौड़े। पकड़े जाने के डर से चोर संदीपन मुनि के आश्रम में छिप गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण और सुदामा शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। चोरों के आने पर हलचल हुई तो गुरु माता देखने के लिए आगे बढ़ी। इतने में चोर भाग निकले और पोटली वहीं छूट गई। इधर भूख से व्याकुल ब्राह्मणी ने श्राप दे दिया कि मुझ दीनहीन असहारा की जो भी चने खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरु माता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उसे वहीं चने की पोटली मिली। गुरु माता ने पोटली खोल के देखी तो उसमें चने थे। सुदामा और कृष्ण भगवान जंगल से लकड़ी लाने जा रहे थे, तो गुरु माता ने वह चने की पोटली सुदामा को दी और कहा, बेटा, जब तुम्हें भूख लगे तो तुम दोनों मिल बांट कर इसे खा लेना। सुदामा तो जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे। जो हुई चने की पोटली सुदामा ने अपने हाथ में ली, उन्हें सारा रहस्य समझ आ गया। सुदामा ने सोचा, गुरु माता ने कहा है कि यह चने दोनों लोग बराबर बांट के खाना, लेकिन ये चने अगर मैंने श्री कृष्ण को खिला दिए तो वह दरिद्र हो जाएंगे। मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकता। मेरे रहते मेरे भगवान दरिद्र हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी बात के डर से सुदामा ने बिना कृष्ण को दिए सारे चने खुद खा लिए और दरिद्रता का श्राप सुदामा जी ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। मगर भगवान श्री कृष्ण भी समझ गए थे कि सुदामा ने ऐसा क्यों किया। फिर कई वर्षों के बाद सुदामा जब कृष्ण के द्वार पर आए तो उन्होंने अपने इस परम मित्र को गले लगाकर उनकी सारी दरिद्रता दूर कर दी थी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।